इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ होती है, चेतना एक अलग चीज़ होती है, राइट। इंटेलिजेंस का मतलब होता है टू सॉल्व माइंड, ठीक है, हाउ एंड वाई, राइट, वॉट आर द वेज इन विच आई कैन सॉल्व द माइंड, सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज इंटेलिजेंस। चेतना कुछ और होती है, चेतना होती है योर एबिलिटी टू स्किप द माइंड, वो होती चेतना। अगर किसी की ऊंची चेतना, इसका मतलब उस पर मन काम नहीं ज़्यादा करेगा, तो मतलब जाहिर सी बात है हिप्नोटिज्म भी नहीं आएगा उसके ऊपर। तो इसीलिए आप लोग एक चीज़ को जान लो कि इफ़ यू वांट टू लर्न, तो ना आपको बहुत जल्दी सीखना होगा, क्योंकि टाइम बहुत है कम। क्योंकि 20-25 साल पे आपको सिर्फ ये आएगा अंडरस्टैंडिंग में कि टूल्स क्या है। मैंने इतने सारे बूढ़े देखे हैं जिनका फर्स्ट स्टेप भी क्लियर नहीं होता। मतलब अभी तक जो आदमी हिंदू घर में पैदा हुआ और वो आराम से ना छूट पाए ना, मतलब वो बीमार ही रहा पूरी लाइफ में। जो आदमी इस्लाम मानने वालों की फैमिली में हुआ पैदा और मोहम्मद से ना छूट पाए, मतलब वो बीमार है। तुम अपने ग्रंथों से ही नहीं छूट पा रहे, जस्ट इमेजिन, तो वो तुमने बीमारी कितनी लॉन्ग होल्ड की है, राइट। ऐसा है नहीं कि आपको अभी तक हिंट मिले नहीं होंगे, ऐसा है नहीं, आपको अभी तक हिंट मिल गए होंगे। एक बार आपने किया खुश, अपने समाज को एक बार किया खुश, 2 बार किया, 20 बार किया, 40 बार किया, अब पूरी जिंदगी आप उसको खुश कर रहे हो, तो फिर आपका पहला स्टेप ही नहीं हो रहा क्लियर। आप ग्रंथों से नहीं छूट पा रहे हो, राइट। आप लोग को आप आज़ादी को अभी देख भी नहीं, यू कांट इवन सी। तो आप इसको ऐसे सोचो कि जो आदमी का फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी तक आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं सकता, राइट। ऐसे लोग होते हैं लेवल 1 और लेवल 2 वाले। लेवल 3 में जो फ्रीक्वेंसी का जो ज्ञान होता है, वहीं से एक्चुअल में धर्म शुरू होता है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, 5 लेवल्स ऑफ नॉलेज, है ना, उसमें है एक वीडियो। तो इसीलिए जो भी आप सीखते हो ना, उसको डोंट गो ऑन माई वर्ड्स। मैं ज़्यादातर शब्दों में आपको कुछ भी बोलूँ, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए आसान है बोलना, ठीक है। हमेशा एक चीज़ को याद रखो कि जितना ज़्यादा आप उसके एसेंस को वो करो, कैच करो, एसेंस शुड बी स्टोर्ड, रेस्ट एवरीथिंग इज गार्बेज। जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण का एसेंस है निष्काम कर्म गिव्स यू द एबिलिटी टू शिफ्ट फ्रीक्वेंसी वेरी फास्ट। एक ही वक्त पे मेरे को गीता का ज्ञान देना है, तो मैं लेवल 3 का जो फ्रीक्वेंसी 3 है उस पे आ जाऊंगा। एक ही वक्त पे मेरे को राधा के साथ डांस करना है, तो मैं उस पे आ जाऊंगा एकदम से। ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का कमाल आपको तो ही आएगा जब निष्काम कर्म को आप समझोगे। निष्काम कर्म एक्चुअली कृष्ण की है जड़। आप जान रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जड़, द रूट। रेस्ट एवरीथिंग इज गार्बेज, राइट। इसको ऐसे समझो, कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति नीला है, कोई व्यक्ति मोर के पंख है, वो सब छोड़े जा सकते हैं, लेकिन जो मेन एसेंस है, मेन एसेंस उनका असली ज्ञान है। तो अगर आप कृष्ण को सही में प्रेम करते हो, वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप कृष्ण को से कुछ सीखना चाहते हो, तो वो निष्काम कर्म है, राइट। ऐसे ही ले लो बुद्ध से अगर आपको कुछ भी सीखना है, तो वो क्या है, वो जीरोनेस है, राइट। जीरोनेस अगर आप सीख गए, तो 1 मिनट में आपको आ जाएगा विपस्सना मेडिटेशन क्या है, राइट। जीरोनेस का क्या मतलब है कि मैं कोई छाप ही नहीं ले रहा अपने ऊपर। वेरी सिंपल। अभी आप आंखें क्लोज योर आइज और खुद सोचो इस बात को। किसी दोस्त से मेरा अभी हुई है फाइट, गर्लफ्रेंड से नहीं हो रही बात, एक और थी एक्स गर्लफ्रेंड, उससे भी नहीं हो रही बात, प्रेजेंट में जो गर्लफ्रेंड उससे हो रहा है मेरा झगड़ा। बेसिकली ये सारे के सारे दंश हैं, एक्टिविटीज, इवेंट्स जो हैं वो आपके मन पे छाप छोड़ रहे हैं। तो मतलब आप जीरोनेस को नहीं समझ पा रहे हो। तो बुद्ध मेंटेन नहीं करते। बुद्ध का जो सार है वो जीरोनेस। अगर आपको एक बार जीरोनेस को अप्लाई करना आ गया अपनी लाइफ में, खत्म बात, देन बुद्ध कैन बी ड्रॉप्ड। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम ढोते रहते हैं बोझ। अभी सारे बोझ है, ठीक है, उनका एसेंस को कैच करो एंड मूव ऑन, सिंपल। तो जब तक आप एसेंस को नहीं समझोगे, एसेंस ही है लेवल 3 का ज्ञान, जो मैं बार बार आपको बोलता हूं, फ्रीक्वेंसी वगैरह, वो एसेंस है। एसेंस किसी बात का सार क्या है, सार बताओ मुझे। अब मैं आपसे बोलूं कि प्रेम करो, दिस इज सच अ स्टूपिड थिंग। अब मैं आपसे बोलूं कि हमेशा ईमानदारी से रहो, सच अ स्टूपिड थिंग, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि सत्य बोलो, आपको पता कहाँ है होता क्या सत्य, बोलो कैसे। अगर मैं आपको बोलूं प्रेम करो, जस्ट इमेजिन, ये लाइन ही रॉन्ग है। प्रेम करो, प्रेम को आप कर नहीं सकते।
पहली बात, प्रेम हुआ जाता है तो ये बोलो कि प्रेम हो जाओ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते प्रेम करो। करने वाली चीज ही नहीं होती प्रेम, पहली बात। एनीथिंग विच हैज एन एसेंस ऑफ डूइंग इज नेवर ट्रुथ, सत्य नहीं है वो, जिसमें भी करने का भाव रहेगा वो, यानी कि आप कंप्लीट फ्रीक्वेंसी को नहीं अंडरस्टैंडिंग में ले पा रहे। प्रेम पहली बात तो माइंड के भीतर होता ही नहीं है। एनीथिंग विच कम्स विद इन माइंड, उसी को हम कहते हैं माया, क्योंकि आपके पास हर वक्त पे ऑप्शन होता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, वेरी सिंपल। तो आज मैं आपको समझाऊं कि माया क्या होती है और छाप का रिश्ता क्या है माया से। अगर आप छाप जान गए ना तो आप जीरोनेस बहुत आसानी से जान जाओगे, और जीरोनेस जान गए तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी आपकी, और कोई बात नहीं है। दैट्स इट। अब ये है मेरे पीछे बुद्ध की पिक्चर। तो बुद्ध का एसेंस जो है, एसेंस क्या है, सार क्या है, सार जीरोनेस। सार को आप जानो और छोड़ो फिर बुद्ध को। कृष्ण का सार क्या है, निष्काम कर्म, द एबिलिटी टू शिफ्ट इनटू फ्रीक्वेंसीज सीमलेसली। चलो ठीक है फिर, बाय बाय कृष्ण, छोड़ो उनको पीछे। ऐसे धीमे धीमे छोड़ते चलो पीछे, जिंदगी में आगे जाना है अपन को। अब आप किसी का सार ही नहीं जान पा रहे, उसको आप क्या तुम समझाओगे उसको, राइट? रंग और रूप एक वक्त में छूट जाते हैं। आज मैं ऐसा हूं, मेरा रंग सांवला है और मैं ऐसा हूं, मैं बॉय हूं, कल को कोई और आ जाएगा मेरी जगह पे। एनीवन हु विल बी एक्सप्लेनिंग यू द सार इज एक्चुअली गुरु। टीचर और गुरु में यही अंतर होता है। टीचर जो होता है वो इंटरप्रेट करता है। फिजिक्स का नियम है F = G(m1m2/r²), फॉर एग्जाम्पल है ना। तो ये जो नियम है ये अर्जित तो नहीं किया आपने, आप इंटरप्रेट कर रहे हो। इसलिए शिक्षक जो होता है इंटरप्रेट करता है वो। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। हाँ, तो ये इंटरप्रिटेशन है, टूल्स को समझाता है, टूल्स को समझाता है शिक्षक, लेकिन गुरु सार बताता है जीवन का। ये खासा अंतर होता है गुरु और शिक्षक में। शिक्षक जो होता है वो इंटरप्रेट करता है चीजों को विच आर ऑलरेडी देयर। गुरु जो होता है वो सार बताता है चीजों का, यानी कि अपनी ऑथेंटिसिटी को पास ऑन करता है। क्योंकि खुद सोचो, कृष्ण का सार क्या है, वो मत बताओ। अगर कोई इंसान बोलता है गीता में ये लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म पे ग्लानी आएगी अर्जुन मैं आ जाऊंगा, तो ये शिक्षक है, गुरु नहीं है। ये गुरु वो होता है जो कृष्ण को निचोड़ के उनको उसका जो सार होता है। कृष्ण का सार क्या है, निष्काम कर्म, द एबिलिटी टू शिफ्ट इनटू फ्रीक्वेंसीज। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण का सार आपको बताएगा वो है गुरु। रेस्ट एवरीवन इज ऑन द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब समझते हो, गोला जो होता है ना, गोले के बाहर ही बाहर घूम रहे, चक्कर काट रहे हो। कृष्ण क्या खाते थे, मोर का पंख कहां से आता था, लेकिन वो खास मोर था, वो वृंदावन का मोर था, ये सब बकवास बातें। नीला रंग था, काला रंग था, ये सब बकवास बातें। लेकिन गुरु सेंटर पे होता है, शिक्षक पेरीमीटर पे होता है, शिक्षक आजू बाजू घूमता है, गुरु भीतर होता है। इसीलिए गुरु आपको एग्जैक्ट बताएगा कि कृष्ण की मंशा क्या थी। वो ये भी नहीं बताएगा कि कृष्ण ऐसा फैसला क्यों लिया, ये मैटर ही नहीं करता है। कृष्ण ज्ञान कब दिया, ये मैटर ही नहीं करता। जो भी इंसान आपको ये बोले कि गीता का ज्ञान दिया गया, ये होता है शिक्षक। बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वर द पैरामीटर्स, कि कृष्ण मजबूर हुए ज्ञान देने को, ये पैरामीटर्स शिक्षक बता ही नहीं सकता कभी भी। गुरु ही बता सकता है कि एक सर्टन टाइप पे फ्रीक्वेंसी पे कृष्ण आ गए। शिक्षक बोलेगा कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन सिर्फ गुरु होता है, गुरु बोल सकता है कि नहीं, ज्ञान देने पे मजबूर हुए। धारा अपने आप बहती है। जैसे ही अपने आप एक अर्जुन जैसा कोई बंदा मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सुन रहे हो मेरे को ना, तो मेरे को जैसे ही ये महसूस होगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि आपके सामने मैं सही ऑथेंटिसिटी को रखूं, तो बेसिकली यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन। इसलिए अर्जुन, आप अगर कोई ये कहता है कि कृष्ण ने ज्ञान दिया, रॉन्ग, वो अधूरी बात है। अर्जुन एंड कृष्ण बोथ वर द पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस। अगर आपको लगता है कृष्ण ज्ञान दिया, तो फिर कृष्ण ने भीष्म पितामह के सामने क्यों नहीं दिया, भीम के सामने क्यों नहीं दिया? भीम बुद्धिहीन था, बुद्धि बहुत कम थी भीम में। बाकियों के अगर उनसे कंपेयर करोगे, उसके मुकाबले भीम में बुद्धि ज्यादा नहीं थी। तो भीम कभी भी अर्जुन कृष्ण के वो रूप ला ही नहीं सकते थे बाहर। जब तक आप ये नहीं समझोगे दैट अ स्टूडेंट, एक्चुअली देर आर नो टीचर्स, टीचर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, देर आर ओनली स्टूडेंट्स। क्योंकि आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट इज लाइक अ हनी बी,
हनी बी का मतलब समझते हो, जो कि एक्सट्रैक्ट करता है नेक्टर। नेक्टर इज व्हाट? नेक्टर एक्चुअली अमृत होता है। तो आप ज्ञान किससे, आप प्रकृति को भी ढंग से, सिर्फ अगर कोई देखने वाला ईमानदारी से हो जाना खड़ा, तो वो प्रकृति में से भी अमृत को निकाल सकता है। इसीलिए आपको अर्जुन को भी उतना श्रेय देना होगा कि अर्जुन निकाल पाया वो ज्ञान, वरना आप समझ नहीं रहे कि हालात बना ही नहीं पाओगे कृष्ण से वो ज्ञान निकालने के लिए, और ये चीज आप समझते नहीं हो। इसीलिए आप अक्सर उलझे रहोगे कृष्ण में, अर्जुन में। आप ये नहीं समझोगे कि वो धारा कौन सी थी, वो हालात कौन से थे, वो अपने आप मजबूर कर देंगे। कृष्ण नहीं होगा तो कोई और हो जाएगा। इसीलिए डजंट मैटर कि देयर आर नो टीचर्स, देने वाले कोई नहीं होते। आप बस ढंग से स्टूडेंट हो जाओ, हर वक्त पे अवेलेबल है ज्ञान आपके लिए, हर वक्त पे अवेलेबल है ज्ञान आपके लिए। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो इसलिए मैं आपको जब भी कुछ बोलता हूं, तो आप इस बात को समझो कि वही मोमेंट है जब मैं वो दे पा रहा हूं ज्ञान। पूरे दिन में मैं इस फ्रिक्वेंसी में आए ही नहीं। मतलब अगर आप ये बोलो कि आप पूरे दिन में आते हो क्या इस फ्रिक्वेंसी में, नो, इस फ्रिक्वेंसी पे आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पूरे दिन में, क्योंकि वो धारा हो ही नहीं पाती स्टार्ट। सामने कोई है ही नहीं जिसको मैं ऐसा ज्ञान दूं और वो ले ले। राइट तो पहले तो आप इस बात को जानो कि जब भी कोई आपको ज्ञान देता है तो वो संजोग बना है, तो संजोग की रिस्पेक्ट दो। आपके ऊपर ज्ञान आ रहा है, राइट। और आप जब तक ये नहीं समझोगे कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे ही ज्ञान लिया जाता है। इसीलिए जब आप मेरे को सुनते हो ना, तो शुरुआत की 12 मिनट तक आप ध्यान लगा ही नहीं पाओगे। आप फोन के सामने बैठे हो ना, आप ध्यान आएगा नहीं आपका। धीमे धीमे जब आप शांत होते जाओगे, तब थोड़ी देर बाद अपने आप से वो ज्ञान आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ऑलवेज इस बात को ध्यान रखो, प्रोसेस को रिस्पेक्ट दो, प्रोसेस को। और इसलिए आप ध्यान रखना, ये प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वो है जो कि जोड़ता है अर्जुन और कृष्ण को। ये चीज जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके बहुत काम की चीज है। प्रोसेस वो है जो जोड़ता है अर्जुन और कृष्ण को, उसी प्रकार से प्रोसेस वो है जो जोड़ता है शैतान और शैतानियत को। वो प्रोसेस क्या है और वो प्रोसेस कैसे बनता है सर? वही होता है छाप। आप जब बहुत ज्यादा छाप छोड़ते हो ना किसी के ऊपर, मैं इसीलिए इस बात पे इतना जोर दे रहा हूं कि आप अगर छाप को समझ गए ना, तो आप जीरोनेस को समझ जाओगे एक ही बार में। जीरोनेस इज व्हाट? कि मैं छाप ही नहीं ले रहा सर। मैं ये नहीं कह रहा बुद्ध का मार्ग क्या था, बीच में रहो, सम्यक मार्ग, ना, ये सब नहीं समझा रहा मैं आपको। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि आपको छाप मत लो ना, छाप आप किसी पे दो ना, आप छाप लो। वेरी सिंपल। तो पहले आपको एक चीज जाननी है कि छाप किस स्थिति में आती है। आप अगर किसी को गाली दे रहे हो तो ये छाप है। अभी एक खबर आई है, शायद महाराष्ट्र की, मेरे को याद नहीं है अभी, कि एक बच्चा आईफोन मांग रहा था तो उस बच्चे ने सुसाइड किया, और फिर उसके बाद उसके माँ बाप ने भी सुसाइड किया उसके पीछे, है ना, ऐसा ही कुछ था। तो आपको लग रहा है कि आईफोन से ये मौतें हुई हैं? रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। आपको लगता है कि जो दिल्ली में बोराड़ी जो केस था, उसमें जो घर के लोग जिन्होंने अपने वो लगाई थी, फांसी लगाई थी, 11 लोग थे आई थिंक, एक ही फैमिली के 11 लोग, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, वो 11 लोग मारे गए थे एक ही दिन में, एक ही रात में। आपको लगता है ये किसने किया है? इट डजंट मैटर कि वो किया किसने है। मैटर ये करता है कि संजोग जैसे ही बन जाएगा, अगर वो धारा शैतानियत की आ गई ना, तो वो शैतानियत को जोड़ देगी, और वही बनती है छाप से। जिस भी घर में कलेश ज्यादा होते होंगे ना, तो आप समझ लो कि आप खाना बना रहे हो शैतान का। कलेश जो होता है ना, वो खाना होता है शैतान का। और जिस घर से खुशबू आएगी ना शैतान को कि हाँ बहुत अच्छा खाना बन रहा है, चिंता मत करो, उस घर के आसपास मौतें होंगी। वेरी सिंपल। जिस घर में बड़ा ही पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिव बड़ा माहौल है, आप देखना कहीं ना कहीं से आपके पास हेल्प अपने आप आ जाएगी। आप अगर बहुत ज्यादा ईमानदार हो, ईमानदार इसलिए मैं यूज कर रहा हूं वर्ड क्योंकि आप छाप ही नहीं छोड़ रहे किसी से। छाप, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट मोर। राइट अभी फिलहाल पे जान लो कि बेसिकली जो छाप होता है वो खाना होता है शैतान का। छाप हमेशा शैतान का खाना होता है, भगवान का खाना नहीं होता। तो बेसिकली जितना आप छाप छोड़ते हो किसी पेड़ पे, उतना ही आप नेगेटिविटी छोड़ के जाते हो उस पेड़ पे। अब वो जो भी खा लेगा,
जो भी उस छाप को खा लेगा वो छाप बेसिकली संकल्प होता है आपका दिया हुआ। तो जो माइंड होता है ना, माइंड क्या करता है, माइंड हर वक्त फेंकता है। तो तुम चाहो तो किसी पे पॉजिटिविटी फेंक सकते हो, तुम चाहो तो किसी पे नेगेटिविटी फेंक सकते हो। द मोमेंट यू टच एनी वन विथ माइंड, वैसे ही छाप छूट जाती है। इसीलिए आप कभी नोटिस करना इस बात को, कभी सिर्फ नोटिस करना कि जो बेकार, जैसे मान लो कोई गर्ल है, राइट, और बहुत ज्यादा उसके अंदर एंगर है, आप कितना भी प्यार लेके जाना उसके सामने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वें दिन देख रहा हूं सारा एंगर तुम्हारे ही सामने फेंक देगी। वो बात और है कि बाद में भले बोले सॉरी 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 आई डिडंट मीन इट, लेकिन इस बात को कभी आप नोटिस करना, गुस्सैल जो आदमी होता है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, गुस्सैल जो भी होता है ना, तो जैसे ही आपके ऊपर कोई भी छाप छोड़ देगा, छाप खाना होता है कि आप उसको फीड क्या कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो जैसे आप किसी गुस्सैल इंसान के सामने जाओगे ना, वो सबसे पहले आप ही पे डाल देगा छाप, अनजाने में वो आप ही के ऊपर फेंक देगा सारा का सारा एंगर, सारा का सारा कुछ भी। बाद में भले ही वो बोले सॉरी कि नहीं सॉरी आई डिडंट मीन इट, राइट, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मजाक कर रही थी। नहीं, मजाक नहीं है वो। इसीलिए आप जितना ज्यादा इंसान जो छाप फेंकता होगा ना किसी के ऊपर, उससे आप जितना दूर रहोगे उतना हैप्पी रहोगे, राइट, सिंपल। अब सवाल आता है कि सर पहले तो आप ये समझाओ कि सर छाप मतलब कोई क्यों देता है छाप, राइट, क्यों? मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। एक शब्द होता है उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब क्या होता है बताओ? यूटिलिटी, है ना। तो कोई जितना ज्यादा उपयोगितावादी होगा, यूटिलिटेरियन होगा, उतना ही ज्यादा वो इंसान माइंड में उलझा रहेगा। वेरी सिंपल। अब तुम्हें समझ आएगा कि प्रेम क्यों बाहर होता है हमेशा। प्रेम हमेशा माइंड से बाहर होता है, क्यों? हाँ, तो आपको एक शब्द को समझना है, वो है यूटिलिटी, यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी। अगर आप समझ गए तो आपको पूरा एक ही बार में आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। क्या? जितना ज्यादा आप उपयोगिता ढूंढते हो किसी में, जितना ज्यादा आप यूटिलिटी ढूंढते हो किसी में, उतना ज्यादा आप उसको माइंड में फंसा के ही रखोगे। वेरी सिंपल, ठीक है। इसीलिए आप कभी नोटिस करना, प्रेम को आप उपयोगिता के साथ कभी जोड़ नहीं सकते। प्रेम हमेशा फ्री आएगा। मतलब ये कि अगर मन है ना, मन अगर ईंट है तो सीमेंट जो है वो उपयोगिता है। यानी कि उपयोगिता एक्चुअली मन को जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में 2000 का नोट है। 2000 का नोट तब खैर आते नहीं, लेकिन सोच लो, मान लो मेरे हाथ में 2000 का नोट है। वो 2000 का नोट मैंने दिया एक छोटे बच्चे के हाथ में, तो उसके लिए वो उपयोगिता नहीं होल्ड करता, तो वो नोट कभी उसके मन पे छाप छोड़ेगा ही नहीं। वेरी सिंपल। लेकिन आपके सामने अगर मैं रख दूं 2000 का नोट, तो आप बोले हाँ, तो 2000 का नोट है। अब जैसे ही आप इसके साथ उपयोगिता जोड़ दोगे, यूटिलिटी जोड़ दोगे, वैसे ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका मन करेगा यार 2000 रुपये को जोड़ लूँ क्या, 1-1 रुपये और जोड़ूं क्या, या फिर 2000 रुपये कुछ लेके आ जाऊं। तो यानी कि बेसिकली आपको माइंड में धक्का देता ही उपयोगिता है। आप किसी गर्ल को अगर उपयोगिता के साथ देख रहे हो तो आप कभी प्यार नहीं कर सकते। इसलिए द वेरी फर्स्ट स्टेप टू लव अ गर्ल इज टू एम्ब्रेस हर फुली। उसको कभी उपयोगिता में मत जोड़ो। ना ही वो आपकी बीवी है सही में, ना ही वो आपकी नौकरानी है, या फिर सेम फॉर बॉय, ना ही वो आपका नौकर है, ना ही वो आपका हस्बैंड है। सबसे पहले आपको उपयोगिता हटानी पड़ेगी। उपयोगिता हटा दोगे ना तो आपकी लाइफ इतनी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि आपका जिंदगी का दायरा जो है छोटा है। छोटा रखो, आप ज्यादा रखोगे ना, आप अपनी जिंदगी का दायरा छोटा रखोगे ना, तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी। राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो होते हैं बहुत ऊंचे लोग, ऊंची अगर जिनकी क्षेत्र है, वो देखना कभी छोड़ जाते हैं, घर छोड़ जाएंगे, जंगल चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपल सा इसीलिए होता है क्योंकि उपयोगिता, ज्यादा चीजें होंगी मेरे पास तो उपयोगिता होंगी, उनकी यूज होंगे ना, और यूज होंगे तो बेसिकली माइंड हमेशा हुक रहेगा, क्योंकि उपयोगिता होगी। देयर विल ऑलवेज बी अ गुड और बैड, देयर विल ऑलवेज बी अ स्मॉल और बिग। हमेशा किसी चीज में उपयोगिता होगी नहीं है। अरे लेकिन यार पता है मेरे पास ना 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ में से 1 करोड़ लगा दूं एफडी में, 50 लाख लगा दूं रियल एस्टेट में, बाकी का 50 लाख में ये कर लूं, उसका ये कर लूं। तुम देख लेना, ये चीज तुम्हारा, ये जो चीज है ये तुमको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इसी को मैं कहता हूं छाप है। किसी चीज, जो भी चीज तुम्हारे मन में बैठी हुई है वही छाप है। वेरी सिंपल, इम्प्रिंट है उसका, तुम छोड़ नहीं रहे हो। और तब तुम्हें एक और चीज पता चलेगी कि उपयोगिता जो है वो बांध के रखती है। उपयोगिता क्या होती है? बांध के रखती है ना किसी मन को। और यही नियम काम करता है तांत्रिक विद्याओं में। उपयोगिता जो है, आपने उपयोगिता को इस्तेमाल किया कि मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को सामने वाले आदमी
के ऊपर हमला करना, उसको मारना है जान से। तो बेसिकली मैंने उपयोगिता के ऊपर ही चिपकाया जाता मन का जो यानी और मन से ही बनता है शैतान। कोई भी शैतान जो भी आएगा, तुमने किसी स्पिरिट को मान लो लेके आए तुम, और तुमने बोला कि तुम मेरा ये काम कर दो, तो बेसिकली आपने उपयोगिता जोड़ दी। उपयोगिता जो है सीमेंट की तरह काम करती है, वो आपको हुक कर देगी माइंड को, और दो मन को जोड़ती है उपयोगिता। जैसे ही आप ये जान लोगे तो अब आपको समझ में आएगा देयर आर नो फ्रेंड्स, देयर इज नो फादर, देयर इज नो मॉम। सबको प्रेम से रखो, लेकिन फ्रीडम वाले प्रेम से। उपयोगिता वाला कभी प्रेम नहीं होता, ये इसको हमेशा ध्यान रखना। उपयोगिता में अगर कोई गर्ल है तो शी कैन नेवर बी प्योर। उपयोगिता में अगर कोई बॉय है तो ही कैन नेवर बी प्योर। कोई कुछ ना कुछ मैलापन रहेगा ही, क्योंकि वो मैलापन उपयोगिता लाता है। मन का जुड़ाव, आप कभी किसी गर्ल से मिले हो, किसी आज़ाद गर्ल से, वेरी आज़ाद गर्ल से आपकी शायद मुलाकात हो ही नहीं होगी अभी तक। आपको लगता है कि ये जो इंस्टाग्रामर्स है या ये जो यूट्यूबर्स है, जो दोज हु आर गोइंग सोलो राइड, आपको लगता है ये है फ्रीडम। नो, दे आर नॉट फ्री। आपकी शायद मुलाकात हुई नहीं होगी अभी तक। गैर उपयोगितावादी यानी कि जो यूटिलिटी में जाता ही नहीं, ऐसी गर्ल बहुत रेयर मिलेगी आपको, और ऐसे बॉयज़ भी बहुत रेयर मिलेंगे आपको जो गैर उपयोगिता में जीते हैं पूरी ज़िंदगी, राइट। एक्चुअल में आपका कोई फादर नहीं है, कोई मॉम नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि बिना उपयोगिता का आप बना ही नहीं सकते। आप चलो मुझे एक छोटी सी चीज़ समझा दो, आप बस मुझे ये समझा दो कि रहने का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं ना कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, बस मुझे ये समझा दो कि रहने का मतलब होता क्या है। तुम अगर गौर से सोचोगे ना तो तुम कभी समझा ही नहीं सकते इस शब्द को। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, बिकॉज यू कांट डिफाइन अ लाइफ विदाउट यूटिलिटी। और उपयोगिता को आप उसके बिना बोल ही नहीं सकते। अच्छा चलो बताओ, आप क्या हो? आप टीचर हो, डॉक्टर हो, आर्मी में मेजर हो, और क्या हो? देखा, ये सारे उपयोगिता के नाम है। फ्री में फ्रीडम जो होता है उसमें एक्चुअली आप कुछ भी नहीं होते, आप कुछ हो ही नहीं। बताओ क्या हो आप? ब्राउन आपने वो पहनी हुई है टी शर्ट, और क्या हो आप? मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, अच्छा और क्या हो? ये तो सारी उपयोगिताएं हैं। आगे बताओ और क्या हो? एक्चुअली और कुछ हो ही नहीं आप। एंड दैट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड जीरोनेस। वो जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कुछ हो ही नहीं सर, मैं इसके आगे क्या बताऊं। और तब आपको पता चलेगा कि जब जो गर्ल ये कहती ना कि यार मैं तो पता है सोलो राइड जाती हूँ, मैं जा रही हूँ अभी नेपाल जा रही हूँ, श्रीलंका जा रही हूँ, नो। तुम बार बार अपने आप को उपयोगिता में पहले जोड़ोगी, पहले तुम अपने आप को नेपाल से जोड़ोगे। ऐसे उपयोगिता लाई आपने, यूटिलिटी सीमेंट की तरह होती है, तो वो जोड़ दोगे तुम। उसके बाद इस प्रकार से छाप लेती ही जाओगी। ये तुम्हारा वहम है दैट यू आर फ्री। नो, यू आर नॉट फ्री। फ्री का मतलब होता है कि आप चैन से बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, और तब आपको पता चलेगा कि और कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, कोई भी। आप भले सोचते हो कि यार मैं एक दिन बनूंगा रिच, ठीक है, फिर क्या करो? चलो बताओ, इफ यू विल बिकम रिच, फिर क्या करोगे? फिर मैं लूंगा जेट, देखा, बांधा आपने एक उपयोगिता से। और यार फिर ना मैं एक बहुत अच्छा सा मकान लूंगा, दूसरी उपयोगिता। फिर क्या करोगे? अमीर गर्ल से शादी कर लोगे, तीन उपयोगिता। तो बेसिकली उपयोगिता सीमेंट को इकट्ठा करते करते आपको लगता है दैट इज लाइफ। दैट इज नॉट अ लाइफ, एंड दैट इज वाई यू आर नॉट टॉट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लाइफ। वो लाइफ है ही नहीं। उपयोगिता को थोड़ी देर के लिए रखो, लेकिन बाप मत बनाओ उसको कभी भी। यू आर नॉट अ टीचर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नथिंग। अगर उपयोगिता हटा दी जाए ना तो आप कुछ भी नहीं हो उसके बाद। एंड दैट इज वॉट यू आर ट्रूली। तो जितना आप उपयोगिता से नापोगे हमारे कृष्ण, तब तक आप कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते। हमारे बुद्ध नहीं समझ सकते आप। आपकी एक उपयोगिता जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से शैतान भी आता है यूज में। आपने एक उपयोगिता दी, शैतान मान लो किसी भी टाइप का, और आपने उसको बोला कि एक काम करो, डू दिस वर्क फॉर मी, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा काम होगा तो फिर वो उपयोगिता एक कॉन्ट्रैक्ट है, वही उपयोगिता आपको उससे जोड़ देगी। और जब तक वो हटेगा नहीं, वो उपयोगिता, वो वही तो होता है दंश, उसी को कहता हूँ छाप। जब तक वो छाप नहीं हटेगी तब तक क्या है, तब तक आपका संबंध उससे रहेगा ही रहेगा, और वो संबंध हटेगा ही नहीं। अब आप देख लो उसको, 20 साल, 40 साल, 60 साल हो सकता है आप जब तक जीवित हो तब तक वो आपकी मरने के बाद भी योर सोल विल बी इंट्रैप्ड। आपकी जो आत्मा है वो इंट्रैप्ड रहेगी, छूट ही नहीं पाओगे आप उससे। वेरी इजी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जिंदगी को जियो लेकिन मिनिमम उपयोगिता, मिनिमम। आप कभी देखना मेरे को, शायद आज मैं बोल रहा हूँ, शायद लाइफ में आप कभी 3 या 4 साल बाद जब आप मेरे को देखोगे ना,
मेरे पास, मैं कभी अपना घर नहीं लूंगा, कभी नहीं, मैं कभी कुछ भी नहीं लेने वाला। मेरे पास सिर्फ एक बाइक रहेगी और मैं, एक फ़ोन रहेगा मेरे पास, एक मेरे पास बाइक रहेगी, इनफ। कम जिंदगी है मेरी, शादी मेरी होनी नहीं अब, राइट। यूटिलिटी मेरे पास है ही नहीं कोई भी आगे की, तो यूटिलिटी से मैं कभी जोड़ता ही नहीं अपने आप को किसी भी प्रकार की। मिनिमम यूटिलिटी रखो, राइट। थोड़े थोड़े बहुत आएंगे रुपए, हैप्पी लाइफ है मेरी, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, जाना कहीं है नहीं, जाना ही नहीं कहीं पे। तो जब तक आपके भीतर ये नहीं होगी कि भैया देखो, आप देवता हो अपने घर के, अपने घर में हो देवता, मेरा कोई बाप नहीं है, आपको हेल्प लेनी मेरे से ले जाओ, तो बेसिकली आप उपयोगिता जोड़ ही नहीं रहे। और उस दिन आपको पता चलेगा कि गॉड एंड डेविल, दे बोथ आर जस्ट एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। मन की उपज है, तुम्हें उपयोगिता जोड़नी नहीं। तो जस्ट इमेजिन, तुमने कभी पाप और पुण्य में फंसता ही वो है जो बहुत ज्यादा बकवास करता है देवताओं की। इसलिए ध्यान रखना, देवता की बनावट चोर करते हैं, सज्जन पुरुष कभी नहीं बनाएगा देवताओं को। सिर्फ चोर, बड़ा चोर छोटे चोर के ऊपर हमेशा रहेगा, मैं महान, मैं महान, मैं महान, बस। और यहीं पे देवताओं को बनाया जाता है। सारे देवता चोरों ने बनाए हैं। सज्जन पुरुष कभी देवता नहीं बना सकता। सज्जन पुरुष नियति को छेड़ ही नहीं सकता, वो कोई उपयोगिता नहीं, किसी भी उपयोगिता से जोड़ता नहीं। वो सज्जन पुरुष वो होता है, वो पेड़ को भी हर्ट नहीं करेगा, वो नेचर में चिल्ला भी नहीं सकता कि कहीं मेरी एनर्जी से कोई चीज खराब ना हो। जस्ट इमेजिन, ऐसा इंसान जो इतना ज्यादा अहिंसावादी हो, तुम्हें लगता है ये इंसान कभी भी जाएगा? क्या उसको शौक है? देवताओं से उसको कोई लेन देन ही नहीं है, शैतान से कोई लेन देन ही नहीं है। वेरी सिंपल। मान लो एक स्टोन है तुम्हारे पास, है ना, उसके ऊपर भैंस को रखा जाता है और हम काटते हैं उसको, है ना। तो भैंस की जो चीख है वो स्टोन है, जो वो स्टोन रखा है, वो भैंस की चीख उसने बहुत सारी सुना है, तो बहुत सारी इम्प्रिंट हुए उसके पास। मान लो मैंने गाय को हाथ डाला, तो उसकी बहुत सारी चीखें सुनी है उसने, तो वो जो स्टोन है ना, उस स्टोन के साथ दिक्कत क्या है, उस पर छाप भयंकर है। छाप मतलब उसने इम्प्रिंट कितने लिए हैं। ऐसा जो स्टोन होता है, इसको मैं कहीं भी रख दूंगा ना घर में, अपने घर में या कहीं पे भी, वहीं पे शैतानियत आ जाएगी उसके पीछे पीछे। इसीलिए आप इस बात को समझो कि जो छाप होती है ना, छाप इज द फूड ऑफ द डीमन, शैतान का खाना होता है छाप। जितने भी घर में खलेश होते हैं, मेरे को आप किसी घर में अगर मैं 5 मिनट अगर भांप लूँ ना उसकी ऊर्जा, मैं वहां से आई विल नॉट एंटर दैट हाउस। इसका सिंपल सा रीजन यह है कि जितना छाप है, खाना आपके पास है रेडी। मैंने ये नहीं कहा है कि उस घर में शैतानियत का वास है, नहीं, पर मैंने ये कहा है कि खाना तो आपके पास है और खुशबू सूंघते सूंघते शैतान आ ही जाएगा, डोंट वरी, मैटर ऑफ टाइम। तो आपको लगता है कि आईफोन की वजह से महाराष्ट्र में एक बच्चे ने जान दे दी, उसके पीछे माँ बाप ने भी दे दी। नो माय डियर, आईफोन से तो स्टार्ट हुई थी कहानी। बच्चा आईफोन मांग रहा था, फिर उसने आत्महत्या करी पीछे पीछे। ना 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 ना, ये पूरी स्टोरी नहीं है। यू नेवर नो, जैसे ही नेगेटिविटी घर में फैलने लग जाएगी, वैसे ही पीछे पीछे शैतानियत का भोजन तो आपने है ही, ऑलरेडी है वहां पे, वो आ ही जाएगा उसके पीछे से। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो छाप होती है, छाप हमेशा उपयोगिता में होती है। जितना कम उपयोगिता में आप जिंदगी जियोगे ना, जितना कम, उतना आपको मजा आएगा जिंदगी जीने में। इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना, बंधन कभी भी भगवान का शब्द नहीं हो सकता। बंधन हमेशा शैतानियत का ही शब्द होता है। बंधन कभी भी भगवान का शब्द नहीं हो सकता। वेरी सिंपल, बंधन हमेशा शैतान का ही शब्द होगा, क्योंकि उसमें बंधन के साथ ही तो होता है उपयोगिता। यूटिलिटी जुड़ी हुई हो, जब तक यूटिलिटी जुड़ी हुई है तब तक वो भगवान का शब्द नहीं हो सकता। अब मुझे पता नहीं कि आप भगवान किसको मानते हो। अगर आपको लगता है राम भगवान है, कृष्ण भगवान, नहीं, ये लोग नहीं है, भगवान नहीं है। मैं जिसको भगवान बोलता हूं उसका मतलब यह कि उसके पास बंधन नहीं होता। इसलिए मैं जीरोनेस को सही भगवान बोलता हूं। सही जो भगवान होता है वो जीरोनेस ही होती है ही नहीं कुछ वहां पे। होना मात्र ही आपको खींच के ले आएगा माइंड के अंदर। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर दूं, सारे आपके देवी देवता इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। सारी शैतानियत भी एक्सटेंशन ऑफ माइंड होती है, क्योंकि होना मात्र ही आपको खींच के ले आएगा उपयोगिता में। उपयोग करो उपयोग। अरे ठीक है भाई, आज ये माइक है, कल आज हमने इस्तेमाल किया, बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन आप कभी किसी की इम्प्रिंट मत आने दो अपने माइंड पे। बहुत बहुत थैंक यू आपका। हाँ, आज ये इंस्टाग्राम वगैरह हमने यूज किया, बहुत बहुत थैंक यू आपका।
तो वेरी सिंपल सा नियम है कि आप जितना कम अपनी लाइफ को छेड़ोगे, जितना कम लाइफ में उपयोगिता होगी, आप किसी गर्ल से प्रेम नहीं कर सकते अगर आपके पास उपयोगिता है। क्योंकि आप अगर थोड़ा भी गौर से देख लोगे ना, तो आपको आएगा अंडरस्टैंडिंग में कि जैसे कोई गर्ल है, तो आप खुद सोचो आप किसी भी गर्ल को आप देखते कहाँ से हो? सबसे पहले 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स सबसे पहले कहाँ से देखते हो किसी भी गर्ल को? फेस से, चेहरे से आप हमेशा खूबसूरती से ही उजागर करते हो अपनी लस्ट वाली वेव। कभी भी नोटिस करना, आप अगर आप गौर से देखोगे तो ही आएगा समझ में, वरना नहीं आएगा समझ में। सबसे पहले जैसे मान लो आप किसी के फेस को छू रहे हो, है ना, किसी गर्ल के फेस को छू रहे हो एंड शी इज लुकिंग क्यूट या फिर शी इज लुकिंग वेरी गुड। उसके बाद आप अगर गौर से देखोगे तो सेकंड स्टेप जो होता है वही आएगा कि आप कोई चीज़ है जिसको आप उजागर कर रहे हो, किसी चीज़ को उजागर कर रहे हो भीतर से, उसके फेस को आप छू रहे हो और आप किसी चीज़ को उजागर कर रहे हो, वही होता है लस्ट। यानी कि आपने देखा फर्स्ट स्टेप में आप एक्चुअली लस्ट को उजागर कर ही नहीं सकते उपयोगिता के बिना। तो आप पहले उपयोगिता को लाओगे। आप जैसे ही किसी गर्ल के फेस को छूते हो, हेलो हेलो हाय हाय हाय, यार एक बात बता, फेस इतना शाइन क्यों मार रहा है, इतना ज़्यादा क्लोज, ध्यान से देखना मेरी लैंग्वेज में धीरे धीरे मैं कुछ और है जो उजागर कर रहा हूँ, वही है वो वही होता है लस्ट हमेशा उपयोगिता के साथ आएगा। और इसीलिए आप किसी गर्ल को प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ गर्ल, व्हाट इज अ बॉय। आप बॉय को भी नहीं जानते। जो भी बॉय होगा वो जिसके ब्रॉड शोल्डर होंगे, इसीलिए आप कभी भी देखना इस बात को नोटिस करना, गर्ल विल ऑलवेज फील सेफ इफ अ बॉय हैज अ ब्रॉड शोल्डर। अगर इस विसिनिटी में इफ शी कैन हग हिम, तो गर्ल का जो लस्ट है वो वहीं से हमेशा उजागर होगा। और ये जो उपयोगिता है, उपयोगिता के बाद ही लस्ट आएगा हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसीलिए मैंने कहा कि आप खाली बॉय को प्रेम करना अभी नहीं जान पाओगे, बिकॉज आपने खालीपन जाना नहीं है। खाली में ही प्रेम होता है। इसीलिए मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रेम सही में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सही वर्ड एग्जिस्ट करता है करुणा। अगर आज मैं बैठा हूं आपके सामने, मुझे नहीं पता कि आपने क्या, आपका जेंडर क्या है, मुझे तो ये भी नहीं, कौन बॉय है कौन गर्ल है, कुछ नहीं पता। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को, क्या जान रहे हो आपको आ भी रहा है अंडरस्टैंडिंग में नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि तो ये बेसिकली फ्री लव है। यही फ्री लव होता है, करुणा फ्री लव है। मेरे को जिम्मेदारी महसूस होती है, आई एम गिविंग, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। उपयोगिता है नहीं कुछ इसकी, उपयोगिता तो है नहीं कुछ भी इसकी कि आप मेरे को सुनो, कोई मेरे को वाही मिल रही है। मैं अभी जैसे व्हेन आई एंड माई स्पीकिंग आई विल टर्न ऑफ द लाइफ दैट्स इट। तो उपयोगिता जहां भी होगी वहां प्रेम पूरा नहीं आ पाएगा, बस इस बात को याद रखना आप। और तब आपको समझ में आएगा, जहां भी छाप होगी वहां पूरा प्रेम आ ही नहीं सकता। पूरा प्रेम पता है क्या होगा? आप अगर नजर भर के देख लोगे ना किसी पेड़ को, नजर भर के, वो पेड़ उसी वक्त मेल्ट हो जाएगा। इतना जबरदस्त प्रेमी के अंदर स्ट्रेंथ होती है। आपने भी प्रेम देखा भी नहीं है, मतलब कभी कभी बाय मिस्टेक देखा होगा आपने प्रेम के अंदर इतनी भयंकर स्ट्रेंथ होती है कि कोई देवी देवता, कोई शैतान टिक नहीं सकता प्रेम के सामने। जब तक आपका शैतान जिंदा है तब तक आप प्रेम को नहीं समझते। प्रेम के सामने नहीं आ सकता कोई भी। प्रेम इतनी बड़ी चीज होती है क्योंकि प्रेम में मेल्टिंग होती है। प्रेम ऐसी जो उपयोगिता को मेल्ट कर देता ऑन द स्पॉट, उसकी क्या हिम्मत है? उपयोगिता उठेगी नहीं प्रेम के पास कभी भी। एक वक्त के लिए मिले हो ना जब, यानी कि आप एक सेकंड में इतनी क्षमता रखते हो प्रेम उतारने की कि यू डोंट नीड अनदर सेकंड। जो लोग ये कहते हैं ना, अंजलि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, ये उपयोगिता है। इसीलिए जो भी लोग अपने माँ बाप के मरने के बाद मनाते हैं दुख, वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब वो जिंदा थे तो अपने सही प्रेम उतार नहीं पाए। और जो सही प्रेम नहीं उतरता है ना, वही गिल्ट के रूप में दोबारा से आपके पास आता है। जो किसी गर्ल को प्यार नहीं कर पाता है ना, वो जब गर्ल जाती है ना, जब ब्रेकअप के बाद, तब वो रोता ही इसलिए क्योंकि मैंने गिल्ट में रहा। मैं सच बात यह है कि आपके पास प्रेम के मौके हर वक्त पे रहते हैं, हर वक्त पे। इफ यू कैन लव इज व्हाट? ब्लडी नॉन यूटिलिटेरियन। यूटिलिटी नहीं है सर कोई। आप गर्ल के साथ घूम रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, स्कूटी पे घूम रहे हो, इनफ। डेट हो गई डेट, 65 रुपए की हो जाती डेट, ब्यूटिफुली। कोई यूटिलिटी जोड़ी ही नहीं। और जो लोग ज्यादा डेकोरेट करते हैं ना अपनी डेट को कि यार हम ना डेट पे जा रहे हैं फ्राइडे को, वी विल डू दिस, दे कैन नेवर लव, क्योंकि यूटिलिटी कहीं ना कहीं तो खराब होगी,
होगी ना खराब। आपने अगर अपने बॉय को दिखाने के लिए बहुत अच्छी पहनी है ड्रेस उस दिन, और ड्रेस हो गई खराब मान लो उस दिन, तो कहीं ना वैसे ही आ जाएगा छाप आपके माइंड पे। यूटिलिटी हमेशा छाप लाती है अपने साथ। इसीलिए प्रेम यूटिलिटी के साथ नहीं होता कभी भी। प्रेम हमेशा फ्री होगा। फ्री, आप हाथों में हाथ लेके घूम रहे हो, कोई चिंता फिक्र नहीं है। और तब आपको समझ में आएगा ओनली टू फ्री पीपल कैन लव। सिर्फ दो आजाद व्यक्ति ही प्रेम कर सकते हैं। मन का अगर बोझ है ना, दो मन के बोझ ही कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। आपस आपस में इतना हैवीनेस है, दंश है, कहां से होगा प्रेम? प्रेम उतरेगा ही नहीं कभी भी उनके ऊपर। और तब आपको एक और चीज समझ में आएगी। देखो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं जीरोनेस कैसे आती है आपके आसपास। जितना गैर उपयोगितावादी जिंदगी जियोगे, यूटिलिटी कम कम हैप्पी, जितना आप ऐसे जियोगे जिंदगी को, उतना ही ज्यादा आपके पास प्रेम उतरेगा। क्योंकि प्रेम हमेशा जीरोनेस पे ही उतरता है, इसलिए जीरोनेस का दूसरा नाम ही प्रेम है।